आप सभी महानुभावों का, आत्मीय प्रबुद्धजनों का हार्दिक अभिनंदन है। आज का विषय है कलयुग की निशानी। प्रसंग है महाभारत युद्ध के बाद द्वापर के अंत में युधिष्ठिर और उनके सभी भाइयों के मन में आया कि अब जल्द ही कलयुग आने वाला है। वे सोचने लगे, जो अब द्वापर में ही लड़ाई झगड़े, मेरा तेरा, निपटारा बंटवारा और अन्याय बढ़ रहा है, न्याय क्षीण होने लग गया है, तो कलयुग कैसा होगा। युधिष्ठिर भी सोच में पड़ गए। फिर सभी ने विचार किया कि क्यों न द्वारकाधीश से पूछा जाए। पांचों पांडव द्वारका पहुंच गए। द्वारकाधीश श्री कृष्ण ने पांडवों का खूब आदर सत्कार कर सभी भाइयों का एक साथ द्वारका में पधारने का प्रयोजन जानना चाहा। युधिष्ठिर ने बहुत विनम्र भाव से पूछा कि हम आज एक प्रश्न लेकर आपके सम्मुख एक साथ उपस्थित हैं। हम जानना चाहते हैं कि अब आने वाला समय जो कलयुग नाम से पुकारा जाएगा वह कैसा होगा। इस युग के विभिन्न लक्षण कैसे होंगे। श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर सहित पांचों भाइयों को मशवरा दिया कि आप सभी पांडव अलग अलग दिशाओं में जंगल घूम के आओ, फिर आप स्वयं समझ जाएंगे कि कलयुग के लक्षण कैसे होंगे। पांचों पांडव जंगल की ओर अलग अलग दिशाओं में भ्रमण करने निकल गए। दूर जंगल में जाने पर पांचों पांडव भाइयों ने कुछ अजीबोगरीब चीज़ें देखी। युधिष्ठिर ने देखा कि एक विशाल आकृति का हाथी जिसके दो सूंड हैं और वह हाथी पेड़ पौधों को कुचल रहा है, खा भी रहा है और तोड़ मरोड़ भी कर रहा है। भीम ने देखा एक गाय अपने बछड़े को इतने जोर जोर से अपनी जीभ से प्यार दुलार कर रही है कि बछड़ा लहूलुहान हुआ पड़ा है, उसका विकास नहीं हो पा रहा है। अर्जुन ने देखा एक बड़ा सा पक्षी है, उसके पंखों पर बहुत कलात्मक तरीके से वेदों की ऋचाएँ लिखी हुई हैं, मगर वह पक्षी मरे हुए जानवर का मांस बड़े चाव से खा रहा है। सहदेव ने देखा जंगल में एक ही स्थान पर 7 कुएं हैं। 6 कुएं तो जल से लबालब भरे हुए हैं, किंतु एक कुआं सूखा पड़ा है। नकुल ने देखा चट्टान से टूटकर एक बहुत बड़ा पत्थर गिरते हुए आ रहा है। वह बड़े बड़े पेड़ों को, पत्थरों को तहस नहस करते हुए बहुत तेज से ढलान में लुढ़क रहा है, लेकिन एक छोटे से पेड़ पर आकर अनायास रुक जाता है, जैसे कि उसके वेग में शक्ति क्षीण हो गई हो। सभी भाई ये सब अचरज भरे दृश्य देखकर अचंभित हो गए। वापस द्वारकाधीश के सम्मुख पहुँचे और सब ने अपना अपना दृश्य वृतांत सुनाया और कहा कि हे केशव, हम ये सब क्या देखा, इन्हें विस्तार से समझाइए, इसका कलयुग से क्या मतलब है। श्री कृष्ण ने कहा, ये पांचों दृश्य कलयुग की मुख्य निशानियां हैं। युधिष्ठिर, आपने जैसा कि देखा एक विशाल हाथी जिसके 2 सूंड हैं, वह जंगल में पेड़ पौधों को कुचल रहा है, तहस नहस कर दोनों सूंड से खा रहा है, मौज में है, किंतु जंगल के कुचलने का उसे कोई मलाल नहीं है। यह कलयुग की पहली निशानी है कि सत्ताधारी या पदासीन पदाधिकारी अपने हित को ही महत्व देंगे। स्वयं के हित के लिए प्रजा का या आम जनता का शोषण कर स्वार्थी व्यवहार करेंगे। 2 सूंड का तात्पर्य है कि उनका सोचना, बोलना, करना सब अलग अलग होगा। स्वार्थवश वे अपने अधीनस्थ का बलपूर्वक शोषण करेंगे और स्वयं के हित पर ही ध्यान देंगे। भीम, आपने जैसा कि देखा गाय अपने ही बछड़े को प्यार दुलार करने में इतनी मस्त है कि अपने जीभ से
अपने ही बछड़े को दुलार करते करते लहूलुहान कर रही है। यह भी कलयुग की निशानी है। माता पिता इस युग में अत्यधिक मोहवश अपनी संतान को सर्वश्रेष्ठ बनाने की जुगत में लगे रहेंगे, किंतु उनमें जीवन उपयोगी संस्कार लाने की चेष्टा तक नहीं करेंगे। वे जीविकोपार्जन तो करेंगे, किंतु उनकी भावनाएं अति कुंठित हो जाएंगी। संतान से प्रेम करना, उनका श्रेष्ठ पालन पोषण करना, यह बहुत जरूरी दायित्व है और श्रेयकर भी है, किंतु अत्यधिक मोह रखकर संस्कारहीन बना देना ही लहूलुहान करना है, जो माता पिता की वृद्धावस्था में उन्हें देखने को मिलेगा। दूसरे की संतान का परोपकार, त्यागी, तपस्वी जीवन तो सबको समझ आएगा, उस साधुत्व को सब नमन भी करेंगे, किंतु अपनी संतान को चतुर बनाने में, चालाक बनाने में लगे रहेंगे। अपनी संतान को त्यागी, तपस्वी, साधुत्व के मार्ग पर नहीं बढ़ाएंगे। अर्जुन, आपने देखा कि पक्षी के पंखों में सुंदर सुंदर वेदों की ऋचाएं लिखी हुई हैं, किंतु वह पक्षी मृत जानवर का मांस भक्षण कर रहा है। यह भी कलयुग की निशानी है कि इस युग में वेद पाठी स्वयंभू साधु महापंडित होंगे और उनकी वेशभूषा भी बहुत सुंदर होगी, किंतु उनका रहन सहन, खान पान, चाल चलन मात्र दिखावा होगा। सीख समझाई, प्रवचन, उद्बोधन में मोह माया की गाथा तो गाएंगे, किंतु स्वयं उसे ही महत्व देंगे। एक प्रकार से भक्ति भी दिखावा होगी। परमात्मा से सच्चा प्रेम नहीं करेंगे, अर्थात वेद, शास्त्र, उपनिषद, पुराण सब कंठस्थ होंगे, किंतु उनके आचरण में इनका अनुकरण होना नहीं दिखेगा। सहदेव, आपने देखा कि 7 कुओं में 6 तो पानी से लबालब भरे हैं, किंतु बीच में एक कुआं सूखा हुआ है। यह भी कलयुग की निशानी है कि यहाँ समाज में अत्यंत असमानता आ जाएगी। कोई तो इतना समृद्ध होगा कि वह अपने प्रयोजन में अथाह धन व्यय करेगा, उसके पास अपार संपत्ति होगी, किंतु कोई अपने परिवार के एक समय के भोजन के लिए भी तरसेगा। उसके पास एक घर बनाने के लिए भी संपत्ति नहीं होगी, किंतु लबालब भरे हुए कुओं की तरह साथ के उस सूखे कुएं को, अर्थात गरीब कमजोर को कोई नहीं पूछेगा, न उनकी कोई मदद करेंगे। सहदेव, आपने देखा कि किस प्रकार चट्टान से टूटकर बड़ा पत्थर बड़े पेड़ों को तो गिरा रहा है, किंतु एक छोटे से पौधा सा दिखने वाले पेड़ पर रुक गया है। यह कलयुग की बहुत महत्वपूर्ण निशानी है कि कलयुग में दिखावा, रूप, रंग, पद, धन, संपत्ति, माया सब धूल धूसरित हो जाएगी, किंतु साफ व सच्चे हृदय से, आत्मिक भाव से परमात्मा के प्रति जो श्रद्धान्वित होगा, समाज में समान और सबके प्रति सम्मान भाव रखकर चाल चतुराई, ईर्ष्या, द्वेष, वैर भाव दूर रखकर ईश्वरीय मार्ग पर ईमानदारी से उन्मुख रहेगा, उसके सम्मुख प्रलयकारी समस्या भी उस बड़ी शिला की भांति नतमस्तक हो जाएगी। इस प्रकार द्वारकाधीश की कलयुग की ये सब व्याख्या से संतुष्ट होकर पांडव भाई अपने राज्य में लौट गए। युधिष्ठिर ने सभी भाइयों से कहा कि हम प्रजा के साथ समान व्यवहार रखेंगे। हम राजा जरूर हैं, किंतु प्रजा की सेवा पूर्ण तन्मयता से करेंगे। अपनी संतानों को योग्य बनाते हुए उनमें संस्कारों को विकसित करेंगे, उन्हें त्यागी और परोपकारी बनाएंगे। यदि इस प्रकार उन्हें कोई कष्ट भी हो तो मोहबस उसमें बाधा उत्पन्न नहीं करेंगे। हम ध्यान रखेंगे कि हमारा सोचना, बोलना, करना समान हो। प्रजा में समानता पूर्वक निर्धन, गरीब और कमजोर तबके का विशेष ख्याल करेंगे। धर्म के प्रति सच्चा रहकर परमात्मिक मार्ग पर बिना किसी प्रदर्शन के, बिना पूर्णतया श्रद्धान्वित होकर रहेंगे। श्रद्धा भाव से परमात्मा के बताए हुए मार्ग पर अग्रसर होंगे। आपको प्रसंग कैसा लगा जरूर बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।